नमस्कार दोस्तों। आज की यह कथा साधारण नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। कौन सा पुत्र माता पिता से पहले चला जाता है? पहली नजर में यह सवाल डरावना लगता है, दर्द भरा लगता है। लेकिन आज आप देखेंगे इस प्रश्न के पीछे छिपा अर्थ कितना गहरा है, कितना दिव्य और कितना जीवन बदल देने वाला है। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक नगर में एक वृद्धि दंपति रहते थे। नाम था धर्मदत्त और गौरी। दोनों बेहद शांत, धार्मिक और सत्य प्रिय थे। संतान के रूप में उनके 3 पुत्र थे। अर्जुन हमेशा माता पिता की सेवा में लगा रहने वाला, विक्रम बुद्धिमान, मेहनती और अनुशासित, सोम थोड़ा लापरवाह लेकिन मन का कोमल। लेकिन एक दिन वृद्ध माता पिता के मन में भी यही प्रश्न उठा, हे ईश्वर, मेरे 3 पुत्रों में से कौन हमें छोड़कर पहले जाएगा? यह प्रश्न डर का नहीं था बल्कि जिज्ञासा का था। वृद्ध दंपति किसी तरह इस रहस्य को जानना चाहते थे। अंततः वे पहुंचे महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। दोनों ने विनम्रता से प्रश्न रखा, भगवान, कौन से पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले होती है? ऋषि मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी और आवाज में अपार ज्ञान। उन्होंने कहा, मृत्यु पुत्र की उम्र से नहीं, उनके कर्मों से तय होती है। धर्मदत्त चकित हुए, भगवान, क्या कर्म जीवन की समय सीमा को भी बदल देते हैं? ऋषि बोले, हाँ, पुत्र वही पहले जाता है जो अपने कर्मों से अपने जीवन को छोटा कर लेता है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, संयम नहीं और भलाई नहीं, वह भटक जाता है और समय से पहले संसार छोड़ देता है। फिर ऋषि ने 3 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया। नंबर 1, अवज्ञाकारी पुत्र, जो माता पिता की बात नहीं मानता, जिसका मन क्रोध, अभिमान और आलस्य से भरा होता है। ऐसा पुत्र अपने कर्मों से जीवन को स्वयं छोटा कर लेता है। नंबर 2, अधर्मी पुत्र, जो गलत रास्तों पर चला जाता है। अन्याय, छल, पाप, नशा, अनुशासनहीनता, ऐसे मार्ग इंसान को तेजी से नीचे गिराते हैं। नंबर 3, असंयमी पुत्र, जो न दिन का मूल्य समझता है, न शरीर का, न अपने भविष्य का। संयमहीन जीवन जीवन शक्ति को छीड़ कर देता है। ऋषि ने कहा, माता पिता से पहले वही पुत्र जाता है जो जीवन को जीने की कला भूल जाता है। वृद्ध दंपत्ति आश्रम में लौट आए, पर मन में एक गहरी उलझन बनी रही। उन्होंने 3 पुत्रों को परखा और पता चला, अर्जुन के जीवन में अनुशासन था, विक्रम कर्मयोगी था, सत्य प्रिय था, सोम बिना सोचे समझे जीवन को काट रहा था। देर रात जागना, गलत मित्रता, क्रोध, अव्यवस्थित जीवन धीरे धीरे उसका मन और शरीर कमजोर कर रहे थे। धर्मदत्त और गौरी का हृदय भर आया। उन्हें सोम के लिए चिंता होने लगी। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। जल की कमी, भोजन की कठिनाई, लोग परेशान होने लगे। ऐसे में वह बेटा, जिसने कभी माता पिता की बात नहीं मानी, पहली बार अपने कर्मों को देखने लगा। वह अपनी माँ के पास बैठकर बोला, माँ, क्या मैं सच में गलत रास्ते पर था? गौरी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, गलतियां करना बुरा नहीं, गलतियों से सीख न लेना बुरा है। ये सुनकर सोम का हृदय पिघल गया। उसने उसी दिन निश्चय किया, वह जीवन बदल देगा। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, माता पिता की सेवा करता, गलत मित्रता छोड़ दी, सत्य और संयम के मार्ग पर चल पड़ा। गांव में उसकी मेहनत से पानी का कुआं भी खुदवाया गया। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे। कुछ महीने बाद ऋषि आश्रम ने उसके गांव आए। वृद्ध दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने सही कहा था, कर्म ही जीवन का छोटा या बड़ा करते हैं। सोम को हमने बचा लिया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारे पुत्र को तुमने नहीं बचाया, उन्हें उनके कर्मों ने बचाया। सुनो, माता पिता से पहले वही पुत्र जाता है जो अपने कर्मों से जीवन को अंधेरा बना देता है, और वही माता पिता से अधिक जीवित रहता है जो अपने जीवन में प्रकाश लाता है, सत्य, सेवा और संयम का प्रकाश। मित्रों, कथा तो आपने सुनी, लेकिन इस प्रश्न के भीतर एक और बड़ा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम बात करेंगे, जीवन को छोटा कौन करता है? जीवन छोटा कोई और नहीं करता, इंसान खुद करता है। कैसे? क्रोध से, अहंकार से, नशे से, गलत आदतों से, अवज्ञा से और माता पिता के दिल दुखाने से। आपने देखा होगा, कुछ लोग 40 की उम्र में ही बीमारियों से घिर जाते हैं।
कुछ 25 में ही टूट जाते हैं और कुछ 60 में भी जवानों की तरह चमकते हैं। ये सब उम्र का नहीं, कर्मों का खेल है। ऋषि वशिष्ठ का एक वाक्य आज भी सत्य है, सही जीवन शैली उम्र बढ़ाती है, गलत जीवन शैली उम्र घटाती है। शास्त्रों में मृत्यु के 3 प्रकार बताए गए हैं। अकाल मृत्यु, जो गलत कर्मों, गलत रास्तों और गलत आदतों से आती है। लौकिक मृत्यु, जिसमें शरीर तो मर जाता है पर नाम और कर्म जीवित रहता है। अमर मृत्यु, जो महान लोग पाते हैं। रामकृष्ण, विवेकानंद, इनके कर्म और विचार कभी नहीं मरते। वशिष्ठ जी का कहना था, पुत्र वही अमर होता है जो माता पिता को गर्भ दे। सोम के जीवन में हुए परिवर्तन के बाद वृद्ध दंपत्ति ने गांव में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया। सभी लोग एकत्र हुए, ऋषि वशिष्ठ भी उपस्थित थे। सबके सामने सोम ने कहा, आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता की कृपा से हूँ। मैंने गलत रास्ता चुना था पर माता पिता का प्रेम मुझे वापस ले आया। लोगों की आंखें नम हो गई, कई युवाओं को प्रेरणा मिली, कई माता पिता ने राहत की सांस ली। ऋषि वशिष्ठ ने सबको संबोधित करते हुए कहा, जीवन बदलना कठिन नहीं, बस एक सही निर्णय काफी है। मित्रों, सारी दुनिया बदल सकती है पर माता पिता का दिल कभी नहीं बदलता। वे हमेशा यही चाहते हैं, बेटा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और सही रास्ते पर चले। माता पिता अपने लिए नहीं जीते, वे सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं। इसीलिए वशिष्ठ का अंतिम वाक्य इतना गहरा है, जो पुत्र माता पिता के दिल को दुखाता है वही वास्तव में सबसे पहले मरता है, क्योंकि उसका सौभाग्य समाप्त हो जाता है। वीडियो देखने वाले हर दर्शक के लिए कथा के आधार पर 5 दिव्य उपाय। नंबर 1, माता पिता के पैर छूकर दिन की शुरुआत करें, या स्वयं उम्र नहीं भाग्य बढ़ाता है। नंबर 2, भोजन कभी रोज में ना करें, गुस्सा प्राण शक्ति को नष्ट करता है। नंबर 3, आलस्य को शत्रु समझें, यह जीवन को धीरे धीरे खा जाता है। नंबर 4, गलत मित्रता तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यही मार्ग मोड़ देती है। नंबर 5, जीवन में संयम और सत्य को स्थान दें, यही मनुष्य को वास्तविक कवच है। प्रिय मित्रों, यह सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सत्य है। माता पिता से पहले वही पुत्र जाता है जो अवज्ञा करता है, गलत कर्म करता है, अनियंत्रित जीवन जीता है, और वही पुत्र अमर हो जाता है जो सेवा करता है, सत्य का पालन करता है, माता पिता के दिल में प्रकाश छोड़ जाता है। तो आइए आज ही निश्चय करें, मैं ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री बनूंगी जो माता पिता के जीवन में सुख और गर्व छोड़ दे। सोम के परिवर्तन ने पूरे गांव में एक नई लहर पैदा कर दी। जिस युवक को लोग पहले बिगड़ा हुआ कहते थे, अब वही सबके लिए प्रेरणा बन गया था। जो बच्चे पहले आलस्य से दिन गुजारते थे, अब सुबह जल्दी उठकर काम करने लगे। कई युवाओं ने नशे को छोड़ दिया, कई ने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वृद्ध दंपत्ति का घर गांव में जीवन बदलने का आश्रम कहलाने लगा। लोग आते, सलाह लेते और सबसे बड़ी बात, सोम विनम्रता से हर किसी की मदद करता। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था, जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। एक दिन सोम ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, क्यों कहा जाता है कि माता पिता का आशीर्वाद उम्र और भाग्य बढ़ाता है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सोम, आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं होता, यह ऊर्जा होती है जो सीधे माता पिता के दिल से निकलकर संतान की नियति में प्रवेश करती है। फिर उन्होंने समझाया, जब माता पिता सुखी रहो कहते हैं तो उसके मन का प्रेम संतान की रक्षा करता है। आशीर्वाद निर्मलों को सही दिशा देता है, सही समय पर सही रास्ते पर ले जाता है। आशीर्वाद भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है, क्योंकि यह शुद्ध, निष्काम और प्रेम से भरा होता है। आशीर्वाद दुर्भाग्य को कमजोर करता है। माता पिता की दुआ हर विपत्ति में कवच बन जाती है। आशीर्वाद आयु बढ़ाता है, क्योंकि यह मन को शांति देता है, और शांति ही दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य है। ऋषि वशिष्ठ ने फिर एक गहरी बात कही, संसार में वही पुत्र माता पिता से पहले नहीं जाता जो अपनी जीवन शक्ति को दया, सेवा और सत्कर्म से बढ़ाता है। जो माता पिता का सम्मान करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो संयम रखता है, जो मन को साफ रखता है, उसकी उम्र में ईश्वर स्वयं वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि सत्कर्म से जीवन बढ़ता है, दुष्कर्म से जीवन घटता है। एक दिन गांव में वर्षा हुई, लंबे समय से पड़ा अकाल समाप्त हो गया, फसलें लहराने लगी, गांव में खुशहाली लौट आई।
गांव वाले मानते थे यह सब सोम के बदलने का फल है। ऋषि ने कहा नहीं, यह कर्मों के बदलने का फल है। जब एक मनुष्य अपने कर्म सुधारता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। याद रखिए, एक अच्छा पुत्र पूरा परिवार बचा लेता है, एक बुरा पुत्र पूरा परिवार दुख में डाल देता है। मित्रों, आज के इस प्रश्न का उत्तर आपने कथा के माध्यम से समझ लिया। कौन सा पुत्र माता पिता से पहले जाता है? उत्तर है जो अवज्ञा करता है, गलत रास्तों पर चलता है, अपनी जीवन शैली को नष्ट करता है, संस्कारों का अनादर करता है। और कौन पुत्र माता पिता के पहले नहीं मरता है? जो अपने माता पिता का मान रखता है, जो उनका दिल नहीं दुखाता, जो सच्चाई, संयम और सेवा की जीवन बिताता है। ऐसा पुत्र कभी माता पिता से पहले नहीं जाता, क्योंकि उसके जीवन में ईश्वर, भाग्य और माता पिता तीनों का आशीर्वाद जुड़ जाता है। मित्रों, इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में भी यह संकल्प पैदा हो गया हो, मैं अपने माता पिता का मान रखूंगा और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सजाऊंगा, तो कमेंट में लिखें मैं सत्कर्म का पुत्र हूँ। और जो माता पिता यह वीडियो देख रहे हों, आपका आशीर्वाद ही आपके बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी, आपके हृदय को छू गई, तो इसे अपने बेटे बेटी परिवार में साझा जरूर कीजिए। भलाई का यह संदेश किसी एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आशीर्वाद दें और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय माता पिता। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।